आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम देखते हैं आज फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 1। ठीक है, ये सेट लिया गया आपके 2021-22 यानी न्यू सेट है। ठीक है, और ये क्लास 12 के है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है और 35 नंबर भी दिए गए हैं। ठीक है, आपको टाइमिंग दिया जाएगा 1 घंटा और 35 मिनट। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, देख लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न संख्या कितना मैंने बता ही दिया, 35 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक क्या है? निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If the distance of a point from a positive charge increase, the value of the potential at the point क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? में इंक्रीज और डिक्रीज रिमेन्स द सेम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डिक्रीज। इसका सही उत्तर क्या है? डिक्रीज है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिक्रीज है। ठीक है, यानी घट सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू चार्जेस हैपर्स two charges shapers are separated at a distance d exert a force F on each other. If charged are double and the distance between them is double, then the force is, ठीक है, अगर दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी जो है उसको भी दोगुनी कर दी जाए तो उस पर बल क्या होगा? तो उस पर बल में कोई अंतर नहीं होगा, यानी पहले बल का जो था F था वही रहेगा, इसमें भी F ही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ठीक है, विद्युत क्षेत्र E और संभावित V के बीच जो संबंध है वो डैश है। तो इसका जो विकल्प है ए सही है। ठीक है, इसका विकल्प कौन सा सही है? ए सही है। तो इसका विकल्प ए में हम लोग टिक कर देते हैं। ए में क्या है? E इक्वल टू क्या? -dV/dx। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, और डी नंबर क्या है आपका? मैग्नेट। यानी आप एक चीज समझ लीजिए कि दो विपरीत आवेशी क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे रोड क्या है? जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो डेफिनेटली किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक वाले को क्या करेगा? वो ऋणात्मक वाले को वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपका सही उत्तर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। क्या? इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड between plates of a parallel plates capacitor, then the value of its capacitance, इस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? तो इस कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पे लिखा है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम और डी क्या है? नॉन। तो इसका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो आपका सही आंसर है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो होगा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज हो सकता है, यानी बढ़ सकता है। कैपेसिटेंस इसका क्या है? इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? 6। ओम्स लॉ इज वैलिड। ओम्स लॉ इज वैलिड, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, ओम का नियम तब मान्य होगा जब चालक का तापमान होता है। क्या होता है? आपको सबको पता है, चालक का तापमान जब स्थिर होता है। चालक का तापमान जब स्थिर होता है तो ही ये क्या करता है? वैलिड हो, है ना। जो चालक का तापमान स्थिर होता है तभी ये क्या हो जाएगा? वैलिड होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। क्या है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण है आपका डायोड।
क्या है इसका उदाहरण? आपका डायोड है। ठीक है, इसका उदाहरण आप सबको समझ में आ गया होगा, क्या है? डायोड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कंसिक्वेंस ऑफ। ठीक है, ऑफ किसके लिए? द क्या है? बी नंबर इसका सही आंसर है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ठीक है एनर्जी रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः विद्युत आवेश और ऊर्जा का क्या होता है, इसमें संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर है, बी नंबर इसका सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्जेज। ठीक है, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होती है? तो आपको सबको पता है क्या है? 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू द 10⁻ क्या है 18 जो है वो सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए ठीक है बाय ए गॉसियन spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the ठीक है then the outward electric flux will be। तो एक बात बता दूं कि गॉसियन सरफेस जब बन जाती है तो उसमें ठीक है आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी ये रिमेन्स क्या हो जाएगा? अनचेंज्ड। आपका जो अनचेंज्ड है वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर इज। ठीक है, थिन वायर ऑफ कॉपर इज क्या हो जाएगा? ये लेस, मोर, सेम, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ वायर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है लेस। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो क्या होता है? लेस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? आपका होता है वीएम। ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। ए वायर पी इज हाफ द diameter and half the length of a wire q. The similar material, the ratio of resistance p to that q is। ठीक है, एक तार p समान सामग्री वाले तार q के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है। ठीक है, दोनों आधा आधा है। p और q के प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? ये भी एक दूसरे से लगभग आधा ही रहेगा, मतलब सी नंबर सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 14 का। चलिए देखते हैं 13 का। क्वेश्चन नंबर 14। नेम द मटेरियल विच गिव्स लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो तापमान में वृद्धि के साथ कम प्रतिरोध देता है। ठीक है, तो इसका है सिलिकॉन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? An electron enters particularly to a uniform magnetic field. The path of the electrons will be। इसका पाथ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पाथ आपका रहेगा सर्कुलर। ठीक है, वृत्तीय पाथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या है? इफ E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन सही से समझिए। इफ E be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and E that the equatorial lines at the same distance, then क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? E आपका स्मॉल e इक्वल टू 2EA, EA इक्वल टू 2 कैपिटल E एंड साथ में स्मॉल e है, EA इक्वल टू EE एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। द पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस विल बी।
attract each other, repel each other, neither attract nor repulse, none of these। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और इसका सही आंसर है अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड करता है कि वो अट्रैक्ट करता है कि, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, देखते हैं द क्या है, द यूनिट ऑफ क्या है, देखिए इसको, हाँ अभी देखिएगा, हाँ द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, क्या होता है, एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है ये, और इसका सही आंसर होना चाहिए क्या, फैराड। ठीक है, फैराड, इसका सही आंसर है फैराड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग्स टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन साइन होगा, मतलब आपका बी इंटू, ठीक है, बी वेक्टर इंटू डी टी का वेक्टर है इक्वल टू 0, और इसका जो सही आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। ए चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field B such that the velocity is perpendicular to B, then the force acting on charge is, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका है QVB। ठीक है, QVB इसका आपका सही आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 21, क्या है, द एक्सप्रेशंस ऑफ लॉरेंस फोर्स। एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं आज उस यहाँ से देख लीजिए, जो 21 का सही आंसर है वो आपका पी, ये भी क्या है, सी नंबर सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट ए मैग्नेटिक इक्वेटर। चुंबकीय विद्युत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। नमन कोण का मान होता है आपका क्या, 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपका डेफिनेटली आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका है इसके बाद 24, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ बार मैग्नेट, द आर फ्रॉम एन पोल टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और क्या है, आर द एस पोल टू एन पोल टू द मैग्नेट। ठीक है, पहला दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरा दो ऑप्शन है एन पोल टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ जो बाहर होता है मैग्नेट के बाहर, वहाँ पे होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर होता है वो आपका हो जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका 25 नंबर। ठीक है, 25 क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर, मेरे से दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है अब दिखा, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, और सी नंबर है 3 क्वांटिटीज दैट द डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, a 50 mH coil carries a current of 4A, the energy stored in it in joule in, इसका सही आंसर क्या है, 0.4 जूल, 4 जूल, 8 जूल एंड, ठीक है 0.04 जूल, इसका सही आंसर है 0.4 जूल। ठीक है, इसको करने के बाद बताया जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बताया जा रहा है, तो गलती की कोई गुंजाइश है नहीं, और फिर भी अगर कहीं पे मिस्टेक है तो थोड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा क्या है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय। ठीक है, द पोलैरिटी
ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फाउंड बाय, ये क्या है इसका बाइट-सेवर्ट, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, लेंज लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लेंज लॉ। ठीक है, तो चलिए सबको सही से समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। ए प्रोटॉन, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी compared to radii of their paths when a normal magnetic field is applied। ठीक है, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा कण में समान गतिज ऊर्जाएं होती है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर क्षेत्र लगाया जाता है तो उनके पथ की त्रिज्याओं की तुलना क्या होती है? तो उनके पथ की त्रिज्याओं की तुलना जो है आपका ये है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, मैग्नेटिक यहाँ पे है, तो इसका सही जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 हैं। ठीक है, 10 पाई म्यू टी और 5 पाई म्यू टी एंड 4 पाई म्यू टी एंड 2 पाई म्यू टी, ये आपका ऑप्शन है। और आपके सही आंसर जो है उसमें से कोई एक है जो आप चयन कर सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या है, इसमें से आप देख लीजिए सही आंसर आपका क्या होना चाहिए। सही आंसर आपको बताता हूं मैं, अभी इसको भी निकाल लिया है मैंने। ठीक है, और इसका सही आंसर है आपका 5 पाई म्यू टी। इसका राइट आंसर है 5 पाई म्यू टी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ इमेज दिखाया गया है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। द पी डी जो है V माइनस वी बी विल बी, ये कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका +1 वोल्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका +1 वोल्ट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सटीक क्यों है? तो इसका जो सही आंसर है क्या है, इट इज ए नल मेथड। ठीक है, यह एक शून्य विधि है, यह सही आंसर है इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका। थ्री इक्वल कैपेसिटर इच विथ द कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। बिटवीन A एंड B जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होना चाहिए? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपका होगा वो क्या होगा बताता हूँ। C होना चाहिए, या फिर B है 3C है, और C है C/3 और D है आपका 3C/ आपका है जो है 2। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर B है। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 33 में। ठीक है, ये सब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। इन द बेसिस ऑफ, ठीक है, CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स Cs+ एंड, ठीक है, Cl- क्लोरीन आयंस आर अरेंज्ड इन ए BCC कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। द नेट इलेक्ट्रोलाइसिस फोर्सेस exerted by the 8 Cs+ ions on the Cl's आयंस इज, ठीक है, CsCl क्रिस्टल संरचना में जो Cs+ और Cl- आयनों को BCC विन्यास की व्यवस्थित किया जाता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपका क्या है, Cl आयन पर 8 Cs आयन द्वारा लगाया गया जो शुद्ध स्थिर विद्युत बल है वो कितना होगा? इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने कर लिया है तो आपको सही आंसर बताता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर ये है
क्वेश्चन नंबर है 33। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 0। इसका सही आंसर क्या है? 0 है। ठीक है, और लास्ट 2 क्वेश्चन है तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, और आप परेशान ना हो मेरे दोस्त, सभी का आपको मैं आंसर सही सही दूंगा और सभी सेट आपको कराऊंगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 34। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विवेलेंट सरफेस? ठीक है, विद्युत क्षेत्र और संभावित जो सतह के बीच का कोण है, वो कोण है, वो कितना कोण है आपको बता देता हूँ। वो कोण है आपका 90 डिग्री, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है वही है, मतलब ऑलवेज ये क्या होता है 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। When a magnet is moved, when a magnet is moved with its n pole toward to the closed coil, the nearer end of the coils acts on। ठीक है, जब एक चुंबक को n ध्रुव के साथ कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार कार्य करता है। वो कैसा है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये किस ओर काम करता है? ये काम करता है नॉर्थ पोल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हमने आज का क्वेश्चन पूरा किया है। ठीक है, मॉडल सेट 1। तो अगला सेट ही देखता हूँ कल या परसों जल्दी ही आ जाएगा। तो आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।